20 लाख की इन्होंने बात कर रखी है। देखिए, सिर्फ घोषणाएं करने से चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री जी जान रहे हैं कि कभी भी बिहार में चुनाव होंगे और कभी भी इसीलिए होंगे क्योंकि जिस तरीके से इनके घटक दल ही इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बात जानते हैं कि कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। भाई, पिछले 18 साल से जो मुख्यमंत्री हूँ, वो आज भी अगर उनको घोषणाएं ही करनी पड़ी कि हम ये देंगे, और जब कोई रोजगार मांगने जाता है तो आप उन पे लाठियां चलाते हैं। भाई, हम लोग तो स्वागत करेंगे अगर आप सही में जो बातें आप कह रहे हैं, अगर आप उन बातों को पूरा कर दें तो हम लोगों से ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, संभवतः वो दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होगी। छोड़ दीजिए ना उस व्यक्ति की आस्था पर, क्यों किसी की भावना को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। एक राजनीतिक दल होने के नाते सबकी भावनाओं का सम्मान करना आपका उत्तरदायित्व बनता है। क्या मिल जाएगा भैया ये सारी बातें बोल के कि राम बड़े थे, रावण बड़े थे? ये तमाम बातें करने का औचित्य क्या है, मतलब क्या है? आज की तारीख में भैया आप एक सरकार का हिस्सा हैं। आप लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार कैसे दे, अपराध से कैसे आप लोगों को सुरक्षित रखें, ये जिम्मेदारी है ना आपकी। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं आप। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। चिराग पासवान दिल्ली से अभी पटना आए और पटना आते ही मीडिया ने एयरपोर्ट पर ही उनसे सवालों का बौछार कर दिया। दरअसल सवाल के क्रम में कई ऐसे सवाल भी पूछे गए जो वर्तमान स्थिति जो है विधानसभा की, वहाँ जो घटना घटित हो रही है उसके बारे में भी सवाल किए गए। आए दिन सदन का काम बाधित हो रहा है, जन सरोकार की बात नहीं हो रही है और बिना मतलब बिना वजह जो है आपस में द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। इस पर भी चिराग पासवान ने बहुत कुछ नीतीश कुमार के भी बारे में भी कहा और अन्य जो सदन के सदस्य हैं उनके बारे में भी बहुत कुछ कहा। चलिए पहले सुनते हैं कि चिराग पासवान पटना आते ही किन किन मुद्दों पर क्या कुछ कह दिया है। सुनिए जरा। बस दे दें, सिर्फ बातें ही ना करें ना। 20 लाख की इन्होंने बात कर रखी है। देखिए, सिर्फ घोषणाएं करने से चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री जी जान रहे हैं कि कभी भी बिहार में चुनाव होंगे और कभी भी इसीलिए होंगे क्योंकि जिस तरीके से इनके घटक दल ही इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बात जानते हैं कि कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव हो। ऐसे में सिर्फ घोषणाएं करना कि हम इतने लाख को ये देंगे तो उतने लाख को हम वो देंगे। भाई, पिछले 18 साल से जो मुख्यमंत्री हूँ, वो आज भी अगर उनको घोषणाएं ही करनी पड़ी कि हम ये देंगे, और जब कोई रोजगार मांगने जाता है तो आप उन पे लाठियां चलाते हैं। भाई, हम लोग तो स्वागत करेंगे अगर आप सही में जो बातें आप कह रहे हैं, अगर आप उन बातों को पूरा कर दें तो हम लोगों से ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। पर ये बातें आपकी सिर्फ बातें रह जाती हैं, इसीलिए बिहार की जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाती। आपराधिक घटना बढ़ गई है, कोई रामचरितमानस लेके आते हैं तो कोई राम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, सदन में आते हैं तो कोई हनुमान। अब बताइए, ये सारी बातें करने वाली बातें हैं क्या? राम थे, राम नहीं थे, ये तमाम बातें हम बार बार हम कहते हैं ये आस्था का विषय है। भाई, जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, संभवतः वो दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होगी। छोड़ दीजिए ना उस व्यक्ति की आस्था पर, क्यों किसी की भावना को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। एक राजनीतिक दल होने के नाते सबकी भावनाओं का सम्मान करना आपका उत्तरदायित्व बनता है, और राजनेता होने के नाते जनता की सेवा करना आपका काम है ना कि इस तरीके की बातों को उछालकर किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। क्या मिल जाएगा भैया ये सारी बातें बोल के कि राम बड़े थे, रावण बड़े थे? ये तमाम बातें करने का औचित्य क्या है, मतलब क्या है? आज की तारीख में भैया आप एक सरकार का हिस्सा हैं। आप लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार कैसे दे, अपराध से कैसे आप लोगों को सुरक्षित रखें, ये जिम्मेदारी है ना आपकी। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं आप, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। ऐसे में बिना मतलब की इस तरीके की बातों को कुरेद कर समाज में एक असंतोष पैदा करना कतई जायज नहीं है। नेता का अपहरण के बाद सवाल कानून व्यवस्था पूछ रहे हैं।
हालांकि डॉक्टर भी लापता है, डॉक्टर संजीव भी अब तक नहीं मिले हैं। इधर फिर से कहा जा रहा है कि भाई लालू यादव जंगल राज वापसी हो गई, किडनैपिंग शुरू हो भाई गई। देखिए, जंगल राज नहीं पता क्या था कैसा था। जंगल राज हम लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही बताया था कि अरे 90 का दशक जंगल राज का दशक होता था। पिछले विधानसभा के चुनाव में कैसे घूम घूम कर बताते थे कि जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। भाई आज की तारीख में जो 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल का युवा है उसको नहीं पता और उसको नहीं फर्क पड़ता कि 15 साल 20 साल पहले का बिहार कैसा था। उसको फर्क इस बात से पड़ता है कि आज का बिहार कैसा है। और आज की तारीख में जो जंगल राज है, आए दिन आपराधिक घटनाएं जैसी घट रही हैं, ये अपने में दर्शाता है कि अगर सही मायनों में जंगल राज की कोई परिभाषा है तो वो आज की मौजूदा परिस्थिति है। सदन में कल नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देने की मांग उठाई। अरे प्रभु, बढ़िया बात है। मांग करेंगे, आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री लंबे भाई हम बोले हैं कि मुख्यमंत्री जी बस बिहार को बख्श दें, उसके बदले में उनको जो चाहिए देश दुनिया। तो देखा आपने, सुना भी कि किस तरह से चिराग पासवान सदन के कार्रवाई को डिस्टर्ब करने को लेकर जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं, ये काफ़ी गौर करने वाली है। नीतीश कुमार को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है और कई बात एक सजेशन के रूप में भी दबे जुबान में ही सुना दिया है। एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने कहा वो ये कि कार्यकारिणी क्षमा करेंगे, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई लोजपा रामविलास की, और बैठक के बाद जितने सारे भी नए इनके तरफ से जो भी एक्टिविटीज़ निकल के सामने आए हैं, वो एक्टिविटीज़ अब जो है पटल पर लाने का वक्त हो गया है। इन्होंने स्पष्ट कहा कि 2 लोगों की अदर स्टेट में जीत हुई है और 2 लोगों की और जीत हो जाती तो हम राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी में आ जाते। लेकिन अब हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, लगन से हमारे कार्यकर्ताओं को लगने की ज़रूरत है, और जिस तरह से ये स्थिति बनी हुई है 2024 में हम ये भी पूर्ण करके दम लेंगे। चलिए आप बने रहें हमारे साथ, और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।